नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले गए और उसके बाद से एग्जिट पोल भी सामने आ गए। हरियाणा में जो वोट पड़े उसके बाद से लोगों का ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार की सत्ता में परिवर्तन होगा या सत्ता रिपीट करेगा, लेकिन एग्जिट पोल ने सभी की जो उम्मीद थी उसको कहीं ना कहीं चौंकाने वाला भी काम किया है। आपको बता दें कि कल देर शाम एग्जिट पोल ने यहाँ पे कई लोगों को हैरानी में डाल दिया है। हालांकि ये मात्र एग्जिट पोल है, चुनावी परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे बीजेपी की, तो सत्ता में 10 साल से काबिज है और जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। तो ही एक दशक से हरियाणा की राजनीति से बाहर और सत्ता से बाहर कांग्रेस एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद रख रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए खुशी की खबर सामने आई है, तो वहीं बीजेपी के लिए बुरी खबर है। अगर एग्जिट पोल पर भरोसा किया जाए और जो एग्जिट पोल के परिणाम हैं वो चुनावी परिणाम में साबित होते हैं, सही साबित होते हैं, तो हरियाणा में बीजेपी बाहर का रास्ता देखेगी, कांग्रेस की एंट्री होगी और 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस को यहाँ पे एक बार फिर मौका मिलने जा रहा है। और बीजेपी जो 10 साल से यहाँ पे सत्ता पे काबिज थी, वो हरियाणा की सत्ता से बाहर जाती हुई दिख रही है। हालांकि अगर हरियाणा में अब बात करें राजनीतिक समीकरण की, तो हरियाणा में खासकर देखा जाता है कि यहाँ वंशवाद का दबदबा रहता है, खासकर जब कांग्रेस सत्ता में आती है। और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो वंशवाद लेकर के हरियाणा में चलती हैं। सबसे बड़ी जो वंशवाद पार्टी है वो कांग्रेस है। हुड्डा परिवार जो विगत कुछ दशकों से कुछ सालों से यहाँ पे सत्ता पे काबिज रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उनका परिवार, मौजूदा समय में अगर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा चेहरा कोई है कांग्रेस परिवार की तरफ से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और अगर देखा जाए मुख्यमंत्री पसंद की, तो सबसे आगे चल भी रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 31% लोगों की पसंद वही है और उनके बेटे 9% पसंद है, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम पद की रेस में वो भी बने हुए हैं। ये हुड्डा परिवार हरियाणा की राजनीति में पुराना है और दबदबा भी कायम करता है। अगर दूसरे वंशवाद की बात करें तो चौटाला परिवार है। दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी से हैं और उनको लगभग 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है एग्जिट पोल के हिसाब से। हालांकि इनका भी वंशवाद की राजनीति है और ये भी वंशवाद की राजनीति में हरियाणा के सत्ता में काबिज होते आए हैं और एक अच्छा खासा पारिवारिक इनका माना जाता है, माहौल यहाँ बैकग्राउंड देखा जाता है। और अगर बात करें शैलजा परिवार का, बीते दिन हरियाणा में उथल पुथल देखने को मिला कांग्रेस में, जिस तरह से शैलजा कुमारी सामने आई और कयास लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी से नाराज चल रही हैं, बीजेपी में शामिल होंगी। हालांकि चुनाव के दिन तक कसम जारी रहा और जो पूर्व सीएम हरियाणा के थे मनोहर लाल खट्टर, उनके तरफ से भी ये बयान आया कि अगर वो बीजेपी में आती हैं तो उनका खुले तौर पे स्वागत है। हालांकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव परिणाम का सभी को इंतजार है, एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। अब एग्जिट पोल की बात करते हैं तो एग्जिट पोल के अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 50 से 58 सीटें एग्जिट पोल के मुकाबले मिलती हुई दिख रही है। यानी अगर एग्जिट पोल का जो परिणाम है वो चुनावी नतीजे में तब्दील होता है तो यहाँ पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हरियाणा की सत्ता पर जरूर काबिज होगी। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के यहाँ पे 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है एग्जिट पोल के अनुसार। जेजेपी को 0 से 2 सीट है, वहीं 8 से 10 सीट लगभग यहाँ पे अन्य को जाते हुए दिख रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी यहाँ पे कुछ कमाल दिखाती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि वो अच्छी खासी सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ी थी, लेकिन हरियाणा में वो ज़्यादा कुछ खास करती हुई नहीं दिख रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में वो कांग्रेस का वोट काट सकती है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुसार अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ ऐसा कर सकी है। लेकिन अब सभी को यहाँ पे अगर बात करें चुनावी परिणाम का इंतजार है। 8 अक्टूबर का वो दिन है जब चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन एग्जिट पोल ने कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल जरूर बना दिया है और हरियाणा की राजनीति में वंशवाद का दबदबा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती है तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वंशवाद की मुख्यमंत्री की तरफ देखा जाएगा, जो राजनीतिक परिवार में हरियाणा में काफ़ी दबदबा बनाया हुआ है। सबसे पहला पसंद अगर देखा जाए तो हुड्डा परिवार है। वहीं शैलजा कुमारी का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। देखना होगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा।
खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।